नमस्कार दोस्तों, ईडू गैंग्लियन में आपका स्वागत है। मेरा नाम कृष्णा कुमार है और हम लोग करने जा रहे हैं इडूटेरिया करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 17। हाल ही में किस राज्य द्वारा भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक की नियुक्ति की गई? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। एम बीरा लक्ष्मी नाम की महिला हैं जो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी। वे एक इंटरव्यू में बोली हैं, मेरी माँ मुझसे कहती थी जो भी काम करो वो पूरी लगन के साथ करो। अगर काम करने की लगन हो तो कोई भी काम करना असंभव नहीं है। तमिलनाडु के सीएम हैं के पलानी स्वामी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, टीएस तिरुमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये आपका गलत है क्योंकि ये 27 अप्रैल को ना मनाकर 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को ना मनाकर 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, ये बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और बी दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। किस देश की राजधानी को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, मलेशिया। कोलमपुर जगह का नाम हो गया। इसका यह पहली बार 1995 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन है दिल्ली, पटना, लखनऊ, मुंबई। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 10.53%। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 14वें आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर कितनी रही? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 10.53। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, टॉस टेलर। यह न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। द वर्ल्ड गेम्स संस्था द्वारा हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 9 के हैं ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल। ठीक है। रानी रामपाल के बारे में जानते हैं कुछ। तो रानी रामपाल भारत की एक हॉकी खिलाड़ी हैं जो भारतीय हॉकी की रानी कहलाती हैं। यह भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हाल ही में भारत के उत्तर पूर्वी तटों पर आई सुपर साइक्लोन अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, थाईलैंड। ठीक है। ये सेट 3 के 11 क्वेश्चन में भी है जो प्रवीण सर अच्छे तरह से इसको डिफाइन किए हैं। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो जरूर, सुना होगा तो जरूर, देखा होगा तो जरूर समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 11। 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12। फरवरी
2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है? फरवरी 2020 में रीडिंग मिशन पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी जायसवाल को अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2020 में खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 चुना गया है? तो मिस वर्ल्ड ये ऑप्शन हो जाएगा टोनी एन सिंह। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो टोनी एन सिंह को जो है चुना गया, ये जमैका की रहने वाली हैं पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर हैं उपेलो मेजिनो, ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये फ्रांस की हैं। और तीसरे नंबर पे हैं सुमन राव, ये भारत की हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ICC U19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ है? ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर। ठीक है, शशि थरूर। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 17। बोगनविल द्वीप का संबंध किस देश से है? बोगनविल द्वीप का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, भुवनेश्वर। ठीक है, पहली खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। जल ही जीवन है योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए, जल ही जीवन है योजना का संबंध हरियाणा राज्य से है। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। हरियाणा में जल संरक्षण के तहत मक्का एवं अरहर की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि पानी की बचत की जा सके, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित ससाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पीके मिश्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? विश्व के दूसरे एवं भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, गुकेश। ठीक है, ऑप्शन बी, डी गुकेश। थर्ड क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है? द थर्ड पिलर के लेखक निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएंगे रघुराम राजन। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 23।
पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? पूर्वोत्तर भारत में पहली बार 22वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेघालय। ठीक है। जोसन चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? जोसना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है? तो जोसना चिनप्पा का संबंध स्क्वैश खेल से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 25वें क्वेश्चन में आते हैं, किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य में पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, भारत के सबसे बड़े डबल डेकर पुल फ्लाईओवर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सारण, जो छपरा में है। ठीक है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के प्रधानमंत्री को प्रदान किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इथियोपिया। इथियोपिया जो है वहीं के प्रधानमंत्री को दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके प्रयासों और खासकर शत्रु देश इरिट्रिया, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इरिट्रिया के साथ शांति स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री अबी अहमद अली का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 28 में आते हैं, भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है? भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है? तो भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन है? दीघा सोनपुर पुल, भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील सेतु, डेहरी ऑन सोन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, बोगीबील सेतु। ठीक है, 29 में आते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए? 29 का हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? इसका ऑप्शन हो जाएगा 30 का बी, बिहार। बिहार राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 31 में, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है? इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सर के प्रैक्टिस टेस्ट में ए, लेकिन इसका ऑप्शन होगा डी। एक बार आप लोग गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें डी 1988 राइट होगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 1 सितंबर से लागू हो चुका है। यह संशोधन अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन के बाद लाया गया है। 1988 के बाद 2019 में आया है 1 सितंबर को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह कहा गया है कि 1 सितंबर 2019 को उस तारीख के रूप में तय किया गया है जिस दिन संशोधन अधिनियम की धारा 1 लागू होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय शहीद स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33,
विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी। विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी की है। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने देश में बुर्का एवं नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है? विश्व का पहला मलेरिया का टीका किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मलावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पुस्तक सिलेस्टियल बॉडीज किसने लिखी है? पुस्तक सिलेस्टियल बॉडीज जोखा अलहार्थी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 37। भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, NIRBIK योजना, निर्भीक योजना। ठीक है, भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से निर्भीक योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 38। बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितनी बजट आवंटित किया गया है? बजट 2020-21 में रेलवे के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? ये NTPC एग्जाम के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, 72,216 करोड़ रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार भारत सरकार ने किस टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, DDT टैक्स। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। DDT टैक्स के बारे में, भारत में जब कोई कंपनी डिविडेंड के रूप में कोई रकम बांटती, चुकाती या देने की घोषणा करती है तो उस पर सरकार को 15% का एक टैक्स चुकाना पड़ता है, जिसे DDT टैक्स कहा जाता है। उसी को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसका पूरा हो गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और इसका प्रावधान फाइनेंस एक्ट 1997 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 40 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज सऊदी अरब के राष्ट्रपति हैं, जो सही नहीं है। इसका बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। कैटरीना सेक्लारोपोलू ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, कैटरीना सेक्लारोपोलू। रॉबर्ट एबेला माल्टा के प्रधानमंत्री हैं, और जोरान मिलानोविक क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 41 में। जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संबंध में सत्य नहीं है? इसकी न्यायिक राजधानी अमरावती होगी, इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी, इसकी विधायी राजधानी कर्नूल होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, केवल 2। जो केवल 2 है वही असत्य है, इसकी कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम होगी। ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 42। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से प्रति माह नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? मतलब महीना में नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय जो प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ऐसा निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं
43 में 13 से 16 जनवरी के मध्य विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 44 में जनवरी 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? 7 व्यक्तियों को दिया गया है, उसमें से मनोहर पारिकर जो है शामिल नहीं है। बाकी सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस और बाकी किताब में दिया हुआ ही है, एक बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। 45 जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 80 स्थान पर था, 80 स्थान पर। 46 हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है इसका नाम, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना का संबंध किस राज्य सरकार से है? अभिनंदन योजना है असम सरकार, असम राज्य सरकार से है। हाल ही में प्रारंभ की गई अभिनंदन योजना। 48 में आते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका थीम था ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, सशक्त लोकतंत्र के लिए निर्वाचन साक्षरता। ठीक है। 49 में आते हैं। सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का क्या नाम है? उनका नाम है कैप्टन तान्या सेरेगिल। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। 50 में किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिला की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। हेल्पलाइन नंबर इसका रहेगा वो 811425 811425 इस पर व्हाट्सएप तथा कॉल के द्वारा सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सहायता प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केंद्र सरकार की निर्भया स्कीम का एक हिस्सा है। ठीक है।